आज जो कहानी जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स में आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है ये आपकी जिंदगी को पूरी रीति से बदल दे। और आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा देखना। परमेश्वर किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। और अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना जो दिल से निकली, टूटे हुए दिल से निकली, उसने पूरे वर्ल्ड को बदल दिया। हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ परमेश्वर के महान दास हैं जिन्होंने हिस्ट्री बना दी एक लाइन की प्रार्थना के साथ, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर आज भी वही है जो हम पढ़ते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए। हमारा परमेश्वर बाइबल में कहता है कि मैं आज, कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर हूं। कुछ वर्ष पहले अमेरिका के एक बाइबल कॉलेज के छात्रों का एक ग्रुप इंग्लैंड गया, एक स्पिरिचुअल टूर के ऊपर बाइबल कॉलेज के द्वारा। और उस टूर का एक खास हिस्सा था एपवर्थ रेक्टरी, जो कि जॉन वेस्ले का घर था। जॉन वेस्ली वही व्यक्ति था जिन्होंने 1700 के दशक में इंग्लैंड में एक ऐसा ग्रेट रिवाइवल वो लेकर आए थे कि उनका जीवन प्रार्थना और पर लाखों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। और जब गाइड ने स्टूडेंट्स को उतारा, जब वो जॉन वेस्ली के घर पर गए और वो उनको एक एक चीज बता रहा था कि ये उनका बेडरूम है, ये उनका किचन था, और वो सारी चीजों का टूर दे रहा था। और फिर अचानक से क्या हुआ, जब वो बेडरूम में गए तो गाइड ने बताया कि ये जो लकड़ी के फर्श के ऊपर आप दो गड्ढे देख रहे हैं, वो जॉन वेस्ली के घुटनों के निशान हैं, क्योंकि वो हर दिन घंटों घंटों बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, परमेश्वर मैं तेरे कामों को करना चाहता हूं। और फिर क्या हुआ, जब वो उस जगह से निकल गए, निकलने के बाद क्या हुआ, सारे छात्र, सारे स्टूडेंट्स बस में बैठ गए, लेकिन जस्ट वन गाय हु वाज मिसिंग फ्रॉम द ग्रुप। और जब उन्होंने देखा कि सिर्फ एक छात्र, एक स्टूडेंट यहां पे नहीं है, उन्होंने ढूंढा। और जब उन्होंने पूरे घर में देखा तो वो स्टूडेंट, वो छात्र जॉन वेस्ली के उन्हीं घुटनों के निशानों के ऊपर अपने घुटनों को टेक कर बैठा था। और वो कह रहा था, वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, गॉड को टेक कर बैठा था। और वो कह रहा था, वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, गॉड डू इट अगेन थ्रू मी टू मी। परमेश्वर जो आपने जॉन वेस्ली के साथ किया, वही रिवाइवल मैं अमेरिका में लाना चाहता हूं। वही रिवाइवल जो आपने जॉन वेस्ली को, जिसकी सामर्थ्य थी परमेश्वर, वही चीजें मैं करना चाहता हूं। गॉड डू इट अगेन टू मी थ्रू मी। जिसका नाम बिली ग्राम था। दुनिया के सबसे बड़े इवेंजलिस्ट में उसका नाम आया। उन्होंने 185 से अधिक देशों में प्रचार किया। गाइस, यू कैन इमेजिन, जस्ट आफ्टर द वन प्रेयर जो एक टूटे हुए दिल से निकली, उसने 185 कंट्री में प्रचार किया। और इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास वो लेके आए। कैन आई से द नंबर? 21 करोड़ लोगों को उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, जो डॉक्यूमेंटेड है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर एक नए जॉन वेस्ली और एक नए बिली ग्राम की तलाश में है। परमेश्वर बदला नहीं है। वो वही परमेश्वर है जिसने मूसा के साथ कार्य किए। वो वही परमेश्वर है जिसने अपने बड़े बड़े दासों के जीवन में कार्य किए। वो वही परमेश्वर है जो याकूब का, दाऊद का, अब्राहम का परमेश्वर है। वो वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर नहीं बदला है। हमें जरूरत है परमेश्वर के पास आने की, क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, यशाया में लिखा है कि परमेश्वर के कान भारी नहीं है। परमेश्वर के कान भारी नहीं है कि वो हमारी सुन ना सके। जस्ट हमारे पापों ने हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार को खड़ा कर दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं बदला है। ही इज स्टिल वेटिंग फॉर अ पर्सन जो अपने घुटनों पर आए और टूटे दिल से कहे, परमेश्वर कोई और नहीं, मेरे द्वारा कर। Use me for your kingdom. Use me like you have used John Wesley, like you have used Billy Graham, like you have used Reinhard Bonnke, like you are using every great man of God. Use me like that. परमेश्वर बदला नहीं है। वो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर टूटे और अजीज दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। जरूरत है टूट कर परमेश्वर के सामने आने की। वो किसी भी ऐसी चीज को जो टूटी हुई है उसे कभी भी डिस्पाइस नहीं करता। ही नेवर डिस्पाइसेस एनीथिंग व्हिच इज ब्रोकन।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दिखते कैसे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, वो उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं है। ही इज जस्ट वॉचिंग योर हार्ट, द पोजीशन ऑफ योर हार्ट, कि आप उसके साथ कैसे हैं। परमेश्वर आज वेट कर रहा है एक ऐसे बिली ग्राम की, एक ऐसे जॉन वेस्ली की, जो दोबारा टूटे और परमेश्वर से कहे, गॉड डू इट अगेन टू मी, थ्रू मी। परमेश्वर अब जो रिवाइवल तूने लेके आया है वो रिवाइवल मेरे द्वारा आए। प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रे सो दैट गॉड कैन यूज यू, प्रे विद द ब्रोकननेस। मेरे प्रियो, परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर वही है। हमें उस हृदय को परमेश्वर के सामने लेके जाना है जिस हृदय की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके जाइए। और मैं एक बात कहूं कि मिनिस्ट्री टाइटल, मंच और भीड़ से नहीं बनती। अगर आप सोचो कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, इससे पहले मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नथिंग रिक्वायर्ड। परमेश्वर दिल देखता है। परमेश्वर टूटी हुई चीजों को ऐसे बना देता है दोबारा जैसे वो कभी टूटी ही नहीं होती। जस्ट इमेजिन गॉड हु हैव क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, जिसने आकाश और धरती को ऐसे बना दिया, जिसने बोला और चीजें हो गई। क्या वो परमेश्वर आपकी लाइफ में कभी देरी करेगा? वो परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। वो परमेश्वर ऐसा है जो कहता है, कम टू मी विद योर होल हार्ट, कुछ भी ना रख मेरे से, मेरे पास आ। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी वेट कर रहा है। परमेश्वर आपको कह रहा है, मेरे बेटे है, मेरी बेटी, मेरे पास आ, घुटनों पे बैठ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर बदला नहीं है, वो वेट कर रहा है एक नए बिली ग्राम की, वो वेट कर रहा है एक नए जॉन वेस्ली की, जो एक ऐसा रिवाइवल लाए और जो ऐसी प्रार्थना करे जो परमेश्वर के सन्मुख एक्सेप्ट हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं लंबी प्रार्थनाओं से खुश नहीं होता। परमेश्वर उनको कपटी मानता है, क्योंकि परमेश्वर दिलों का जांचने वाला परमेश्वर है। आप दुनिया के सामने बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ही नोज योर हार्ट। वो आपके दिल को जानता है, वो आपकी पूरे दिन की एक्टिविटीज को जानता है, आप क्या करते हैं। वो तब भी आपको देखता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। 139 जबूर में लिखा है कि देख, मैं तुझे, तेरी चाल को और तेरी बातों को जो तेरे मन में नहीं आई, उनको मैं पहले से ही जान लेता हूं। ज़रूरत हमें यह है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को ऐसे लेके आएं जैसे वो हमें बुलाना चाहता है, और ऐसे हृदय को परमेश्वर के सामने लेके जाएं जिस हृदय की प्रार्थना वो कभी रिजेक्ट नहीं करता। आपके सामने है बिली ग्राम की एक प्रार्थना, लॉर्ड यूज मी, डू इट अगेन टू मी, थ्रू मी। क्या आप ये बात कहने को तैयार हैं? परमेश्वर मेरे द्वारा कर, फिर परमेश्वर मेरे द्वारा कर। क्या आप इस बात को कहने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस बात की जीवनी है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो सचमुच आई वाज क्राइंग कि परमेश्वर, हम कहते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, हमारी बातें बहुत बड़ी होती। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल दो और सच्चे हृदय के साथ एक प्रार्थना करो और कहो, लॉर्ड डू इट अगेन टू मी, थ्रू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें कि परमेश्वर मुझे यूज़ कर, और अपनी सजेशन बताएं। और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।